भाई मेरी बातें तो किसी को समझ ही नहीं आती। मेरी बातों को तो लोग हमेशा गलत लेते हैं। वो तो यही कहते हैं कि यार हर वक्त क्या बाबर बाबर रिजवान रिजवान की बात करते रहते हैं। अब तबीयत थोड़ी सी खुश हुई, ठंडी हुई या नहीं हुई, 22 लड़कों में जो उसको कैंप में बुलाया गया, सबसे पहले तो बहुत लोगों ने बोला जी बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया, वो बहुत अपने आप को समझता है, बच्चों के बीच में उसको शाहीन को और रिजवान को बुला लिया। भाई बात ये नहीं है। बात ये है कि माइक हैसन ने सबको बुलाया उनसे बातचीत करने के लिए, स्पेशली बाबर रिजवान और शाहीन को भी बुलाया गया। उससे उन तीनों से भी उसने डिस्कस करनी थी चीजें। डिस्कस करने का मतलब ये नहीं था कि उसने बोला नहीं जी आप फारिग हैं, जी आपकी क्रिकेट खत्म, आप T20 से फारिग तो आप टेस्ट से फारिग तो आप वनडे से फारिग। ये तो हमारे घटिया गंदे लोग, फिर मैं कहता हूं कि यार मैं गलत वर्ड यूज ना करूं, ठीक है, जिन्होंने यूट्यूब पे दुकानें चमकाई हुई हैं, मीडिया में बैठे हुए हैं, टीवी पे बैठे हुए हैं, सिर्फ बाबर रिजवान और बाबर के स्पेशली अगेंस्ट बात करके अपनी दुकानें व्यूज बनाने हैं। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई आपको अगर बाबर इतना बुरा लगता है तो फिर क्यों अपना यूट्यूब चैनल पे बनाते हो वीडियोस? ना बनाया करो ना, अगर इतना बुरा लगता है या आप लोगों की नज़र में इतनी उसने क्रिकेट बर्बाद की है। तो बात यह है कि माइक हैसन ने यह बोला है कि भाई बाबर वगैरह की क्रिकेट खत्म नहीं हुई, वो मेरे प्लान का हिस्सा है, आगे जो T20 होगी उसका प्लान का हिस्सा है। समझ आ गई? अब ये प्लान का हिस्सा क्या है? क्या वो वेस्ट इंडीज की सीरीज में जाता है, क्या अगर एशिया कप होता है वहां जाता है, या T20 वर्ल्ड कप तक? मुझे ऐसा लगता है शायद T20 वर्ल्ड कप में ये तीनों हो पाकिस्तान टीम में। दूसरी चीज ये, मैं जो बात करता हूं वही माइक हैसन ने भी की है। क्या बात की उसने? कि आप लोगों को इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा या जाया नहीं करूंगा, उसका कहने का मकसद ये था। तो भाई मैं भी यही बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में या पिछले 30 35 40 सालों से यही हो रहा है। जो प्लेयर सीनियर हो जाता है, जिसकी परफॉर्मेंसेस हो जाती हैं, उसके साथ डीलिंग का तरीकेकार डिफरेंट होता है बनिस्बत एक जूनियर से। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये दुनिया की हर क्रिकेट में ऐसा ही होता है, या किसी भी शोबे में जो भी इंसान सीनियर हो जाता है, चाहे वो बैंक में काम करता है, चाहे वो किसी ऑफिस में काम करता है, चाहे किसी भी इदारे में काम करता है, ठीक है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखता है, जब वो सीनियर हो जाता है तो उसके साथ डीलिंग एक उस कंपनी की या उस इदारे की या उन लोगों की डिफरेंट होती है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन लोग हैं जो सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं? आज आज सलमान आगा हो रही है कि बांग्लादेश से सीरीज जीत ली। ओ भाई कोई वर्ल्ड कप थोड़ी जीत ली, वही बांग्लादेश की टीम है जो यूएई से हार के आई थी, ठीक है। सलमान आगा हो रही है। बात यह है कि अगर बाबर आजम T20, तो पहली बात ये कि बाबर आजम के मैंने जो अपने ट्वीट पे शेयर किए हैं रिकॉर्ड्स उसके, वो आज भी T20 की हिस्ट्री में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे रोहित शर्मा, दूसरे पे उसके बाद वो कल परसों जो T20 की रैंकिंग अनाउंस हुई उसमें 12वें नंबर पे आया है। वो भी 2025 के 5 मैच खेले, अगर उसमें भी थोड़े बहुत रन करता 10 में ही रहता। वो 8 साल टॉप रैंकिंग में रहा है, वो 10वें नंबर, 10 लड़कों में टॉप 10 में 8 साल रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में या दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में मुझे एक प्लेयर बता दो, कोई सा भी एक प्लेयर जो इतने बड़े बड़े T20 के प्लेयर गुजरे हैं ना, कोई सा भी एक प्लेयर बता दो जो 8 साल कंटिन्यू टॉप 10 में रहा हो, कोई भी नहीं। तो यार कोई ना कोई तो उसमें बात है ना। जिस तरह आप लोग बोलते हैं सेल्फिश, चले दुनिया को कोई प्लेयर सेल्फिश ही खेल के 8 साल रह जाता, या पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े T20 के प्लेयर आए हैं वही 8 साल रह लेते, 3 साल रह लेते, 4 साल रह लेते। रिजवान शायद मेरे ख्याल है 3 साल ऐसा कुछ रहा होगा, बाकी तो कोई नहीं। और वही जितने जो 2 प्लेयर इतना अरसा रहे वही दोनों टीम से बाहर हुए हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता है। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है, हर सीनियर को जो इतना अरसा क्रिकेट खेल रहा होता है, जरा सी उसकी आउट ऑफ फॉर्म होती है, उसको ठुड्डा मार के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उससे बात नहीं करते। अगर बाबर आजम का माइक हैसन
ने क्या जबरदस्त एटीट्यूड रखा है उसने, जो मैं सोचता हूं वही किया उसने। उसने भी बुला के यही बात की है या की होगी कि भाई अब गेम थोड़ा सा चेंज हो गया, मैं नहीं चाहता कि तुम टीम से बाहर हो, तुम थोड़ा सा अपने गियर शिफ्ट करो, गेम थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। ये है लॉजिकल बात, ये है तरीके की बात, ठीक है। ये होता है, जिस बंदे के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है ना, उस बंदे को इस तरह बाहर नहीं निकाला जाता, उसके अंदर जो गलती होती है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है कि अगर ये भी इसकी गलती बेहतर हो जाए तो वैसे ही इतना बड़ा परफॉर्मर है, ये और हमें मैचेस जितवा देगा, ये और हमें हमारी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरीके से शाहीन भी है, इसी तरीके से रिजवान भी है। समझ आ गई? उन्होंने इतना अरसा परफॉर्मेंस दी हुई है। लोग मुझे कहते हैं जी बाबर बाबर, भाई बाबर रिजवान जो भी है, मैं उनकी साइड इस वजह से लेता हूं कि वो जाया ना हो जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट को उन दोनों की जरूरत है। हमेशा सीनियर्स के साथ जूनियर्स टीम में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि जूनियर को ठुड्डे मार के आप साइड पे कर दो और जिसके इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं आप उसको साइड पे कर दो। 2025 में खाली 5 ही मैच खेले ना, कोई 105 मैच थोड़ी उसने खेले। 5 मैचेस में कुछ नहीं किया ना, उसके बावजूद भी उसका रिकॉर्ड जो है वो देख लो। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं इतना इतना ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। हर सीनियर को सपोर्ट करें। मैंने कब बोला कि जी जूनियर को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा? मैंने तो कहीं नहीं बोला मैं जूनियर को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने ये जरूर बोला है कि आपके जितने भी जूनियर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है या बांग्लादेश के खिलाफ छक्के जो मारे हैं, मैं ये चाहता हूं कि ये अब किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट भी इसी तरह ही खेलें। मैंने ये बोला है। और मैंने ये भी साथ में बोला है कि भाई अगर प्लान ये बनता है ना कि जी बाबर रिजवान को नहीं अब लाना टीम में, तो फिर इन्हीं जूनियर्स को आगे की सीरीज में या बड़ी सीरीज में ऐसा परफॉर्म करें, ऐसे ही बैटिंग करें जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो फिर मजा आएगा। क्योंकि फिर बाबर रिजवान टीम में वापस नहीं आएंगे। तो फिर ऐसा परफॉर्म करो, मैंने ये बोला है। ऐसा ना हो फिर कि बड़ी सीरीज में आप आगे जाएं या वेस्ट इंडीज से आपके मैचेस हैं, भाई कहीं ना कहीं फर्क तो होगा ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप जो है वो बिल्कुल पैदल है या वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फारिग है बांग्लादेश की तरह। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करेगा ना पाकिस्तान, क्योंकि रैंकिंग में भी उनसे बेहतर है। बांग्लादेश तो 9वें पे था, पाकिस्तान 8वें पे। तो कहीं ना कहीं जो टीम रैंकिंग में बेहतर है पाकिस्तान से, वो कहीं ना कहीं मुश्किल में तो डालेगी ना। पाकिस्तान क्रिकेट में 2-3 अपडेट होने वाली हैं, जो फिल वक्त अभी फैसला ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, मगर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो एक ये है कि सलमान आगा को हो सकता है कि दूसरे तीसरे फॉर्मेट का भी कप्तान बना दिया जाए। अभी तक वो सिर्फ T20 के कप्तान हैं, टेस्ट के कप्तान शान मसूद हैं, वनडे के कप्तान रिजवान हैं, मगर खबरें चल रही हैं कि शायद दीगर 2 फॉर्मेट यानी टेस्ट और वनडे के अंदर भी सलमान आगा को कप्तान बना दिया जाए। एक बात। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंज आ रही है, शायद सिकंदर बख्त आएँ और अगर आएँ तो एज ए चीफ सिलेक्टर आएँ। पहले सिकंदर बख्त के ऊपर बात होना ज़रूरी है, फिर सलमान आगा के ऊपर बात भी होगी। सिकंदर बख्त को किस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहा है? एक तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक आप समझ लीजिए कि इल्ज़ाम आता है या बात यह की जाती है कि जो इन पर तनकीद करता है उनको जॉब ऑफर हो जाती है। अब सिकंदर बख्त का क्राइटेरिया क्या है अगर आप उनको सिलेक्शन कमेटी में लेके आ रहे हैं? क्या वो किसी रीजन के या डिपार्टमेंट के कोच हैं, या वो किसी रीजन क्रिकेट को देख रहे हैं, या कोई किसी किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं सिवाय इसके कि वो टीवी शोज़ के अंदर बैठ के पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनको उनके जो वर्ड यूज़ करते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह का एक तजर्बा किया था जब वहाब राइस को लाया गया था। एक दो और चेंज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप से पहले की थी, और ये वो क्रिकेटर थे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को टीवी पे बैठ के बुरा भला बोलते थे। फिर उनको टीम मैनेजमेंट लेके लाया गया और फिर जो रिजल्ट था वो सबके सामने। रज़ाक भी आए, वहाब राइस भी आए, ये 2 वो क्रिकेटर थे जो बाबर आजम, रिजवान और भी कई क्रिकेटर्स को बुरा भला बोलते थे। अब सिकंदर बख्त को पहला क्वेश्चन ये ज़रूर होना चाहिए अगर लाया जाए, ऑफ कोर्स अभी तो जस्ट सोर्सेज कोटेड हैं, अगर वो आते हैं तो किस कैपेसिटी में लाया जाएगा, लाइक उनकी सर्विसेज क्या हैं,
खाली वो क्रिकेटर हैं, इस तरह तो पाकिस्तान में और बहुत से क्रिकेटर हैं, या खाली उनको चुप कराने के लिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद करते हैं, या इसलिए कि भाई आप जो बोलते हो वो करके दिखाओ। अगर ये सोच है कि करके दिखाओ, ये कोई तजर्बागाह नहीं है कि आप किसी को झूठ साबित करना है या आपको सच साबित करना है। सिकंदर बख्त इन्हीं क्रिकेटर्स को बुरा भला बोलते रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते रहे हैं, वो किसी तरह से भी के किसी क्रिकेटर के या किसी मुहज़्ज़ब देश के अंदर काबिल कबूल नहीं होते हैं। आप उनको उन्हीं क्रिकेटर्स के ऊपर लाके खड़ा कर देंगे तो क्रिकेटर्स का मोराल क्या रहेगा, वो क्या सोचेंगे, कितनी रिस्पेक्ट एलिमेंट होगा, वो सब आपको देखना है, नंबर 1। नंबर 2 कि मेरा हमेशा ये क्वेश्चन रहा है कि पाकिस्तान में बड़े नामवर क्रिकेटर्स हैं, आप जुनैद मियाँदाद, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, बड़े बड़े नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं, ज़हीर अब्बास साहब। बट सवाल ये है कि हमें नामवर की तरफ देखना है, हमें नाम की तरफ देखना है, या हमें ये देखना है कि वो रोल क्या कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के अंदर इन कितने हैं। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, आप सिकंदर बख्त साहब को अगर आप लाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किया अगर आप लाना चाह रहे हैं, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उन्होंने कौन सी, मतलब अगर किसी रीजन के साथ हैं या किसी डिपार्टमेंट के साथ हैं, उसका माने ये होता है कि वो सिस्टम के अंदर इन होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कौन से रीजन का, कौन से डिपार्टमेंट का क्रिकेटर अच्छा है जिसको ऊपर आना चाहिए, या सिस्टम को वो जान रहे होते हैं, या चीज़ों की खामियों को वो देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो रोल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि उनको नज़र आता है कि यार क्रिकेट कुछ करना चाह रहे हैं, टीवी पर बैठ के बोलने पर और भी बहुत से लोग बात करते हैं, तो क्या आप उनको सेक्टर के या किसी और होते पर लेके आएंगे, जस्टिफाई होगा? मैं सिर्फ जस्टिफिकेशन पूछना चाह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है, जस्ट कि वो क्रिकेटर हैं, कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं, इनको लेके आए, या इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो सर्व कर चुके हुए हैं। मेरा ये है कि सिर्फ ये कि क्रिकेटर हो के लेके आना, आप मज़ीद तबाही की तरफ जाएंगे। अगर किसी का अपना रोल है, वो चाहे नामवर क्रिकेटर ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपके हेड कोच हैं, वो क्रिकेटर नहीं थे उस तरह से, मगर आपने उनको हेड कोच बना दिया क्योंकि वो क्रिकेट के अंदर इन है, इट डज़ मेक सेंस। बट एक क्रिकेटर हैं मगर किसी तरह से भी सिस्टम के अंदर इन नहीं है, वो जस्ट तनकीद करते हैं उनको चुप कराने के लिए, जो आमतौर पर एक ख्याल समझा जाता है। आप उनको लेके आ रहे हैं, और सबसे सोने पे सुहागा ये कि इन्हीं क्रिकेटर्स को वो बुरा भला बोलते हैं, किस किस्म का वर्ड यूज़ करते रहे। उनके ऊपर सबसे बड़ा जो टैग आता है पंजाब और कराची का, लाहौर और कराची का एक्चुअली में, कि कराची क्रिकेटर्स को वो फेवर करते हैं, अनड्यू फेवर करते हैं, और लाहौर के क्रिकेटर्स को या बाकी क्रिकेटर्स को वो के विद नो सेंस क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो रिजवान के बारे में क्या बोलते हैं, मैं अगेन किसी एक दो क्रिकेटर्स का नाम नहीं ले रहा, बाकियों का भी मैं बोलता हूँ, आप उनके बारे में क्या वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे में इनको लेके आना, इन्वायरमेंट क्या बनेगा, ये तजर्बा हम पहले कर चुके हुए हैं, जो बुरी तरह से पिटा था। नंबर 2, सलमान आगा को 2 सीरीज़ के अंदर वो कप्तान हैं। एक T20 न्यूजीलैंड में हमने खेली, दूसरा हमने घर में खेली। न्यूजीलैंड वाली हम हारे, घर में या माजेगा में को भी बना लेते तब भी आपने जीता था। वो इसकी वजह ये नहीं कि बांग्लादेश के खिलाफ खेल, इसकी वजह कि बांग्लादेश बुरी क्रिकेट खेल रहा है। ये उनका सिस्टम, शायद जितने भी ICC के फुल मेंबर हैं उनमें एक बांग्लादेश वो है जिसका दुनिया में सबसे बुरा सिस्टम इस वक्त चल रहा है। हालांकि यही बांग्लादेश थी जिसने चंद माह पहले आके हमें अपने घर में टेस्ट सीरीज़ में हराया था। बट अब उनका सिस्टम में ऐसा बदलाव आया, कुछ चीज़ें चेंज हुई, वही क्रिकेटर्स हैं बुरा खेल रहे हैं, UAE से भी हारे हैं, USA से भी हारे हैं, एक वेस्ट इंडीज़ से ज़रूर जीते हैं वो, तो उनको हमने अपने घर में हराया है। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई अचीवमेंट है, मैं उसको अचीवमेंट भी नहीं मानता। तो आप उसके बाद 2 और फॉर्मेट का कप्तान सलमान आगा को बनाना चाह रहे हैं। इससे पहले मुझे इस क्रिकेट बोर्ड से एक शिकायत है, आपके आकिब जावेद आए, उन्होंने एक अच्छा कर दिया, आपने सब कुछ उनके हवाले कर दिया कि यही हम सब कुछ यही करेंगे, ये साड़ा काबल पुत्र है। उसके बाद क्या हुआ, वो हार हुई, उसके बाद आपने उनको साइड पे कर दिया। हालांकि वो खुद नहीं चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के कोच बने, मगर आपने ज़बरदस्ती कहा नहीं तुम ये भी कर सकते हो। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, नहीं तुम कर सकते हो, वो काम लिया। आपने रिजवान को भेजा, टूटा हुआ बोर्ड था, उस वक्त खबरें चल रही थी कि शायद बोर्ड में बदलाव लाया जाए, ये सिस्टम या ये कंपनी नहीं चलेगी, उस वक्त ये बातें चल रही थी। मगर रिजवान ने कितने अरसे के बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको वनडे सीरीज जितवाई, और पहला मैच बुरी तरह से हारने, मुझे याद है उस वक्त वसीम अकरम ने यह कहा था कि पाकिस्तान एक मैच भी जीत जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम वहाँ पे सीरीज जीत के गए थे। उसके बाद कहा गया नहीं जी कप्तान हो तो रिजवान जैसा, सब ने बोला कि हम तो कब से कह रहे थे रिजवान को कप्तान होना चाहिए, वो आ गए। उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका में भी जीते, बीच में अब जिम्बाब्वे भी आता है, तो आपने ये सीरीज जीती। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हारे, या उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज आप हारे, ये 2 हारे, कुछ 2 ओवर अब जीते भी। तो उस वक्त सबको ये लगा कि नहीं ये रिजवान है सब ठीक हो जाएगा, बाकी कप्तानी भी इसी को दे दो, सब इसी को दे दो। वो बीच में 2 नाकामियाँ मिली, उसको भूल गया सब। अब सलमान आगा ने एक कामयाबी दी है। ये मैं मानता हूँ कि पिछले साल में पाकिस्तान का कोई एक क्रिकेटर जिसकी कारकर्दगी बाकी सबसे डिफरेंट हो वो सलमान आगा है। मैं मानता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ, बल्कि मैंने ही सबसे पहले ये कहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एक कैटेगरी या A+ जो भी हाईएस्ट कैटेगरी है कोई एक क्रिकेटर एलिजिबल है तो वो सलमान आगा है, मैं ये मानता हूँ। मगर मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ चंद माह की परफॉर्मेंस या किसी क्रिकेटर की अच्छी परफॉर्मेंस को देख के आप उसको बाकी जिम्मेदारी क्यों थोप रहे हैं। अभी उनका हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए उनकी परफॉर्मेंस अभी ऐड ऑन होना शुरू हुई है। अब उनको बाकी जिम्मेदारी डाल के और मजीद मुश्किल में उनको भी डालेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को भी डालेंगे। अभी पिछले 7 माह में, जो पाकिस्तान 7 माह इसलिए बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड टूर से लेकर अब तक पाकिस्तान कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलता आ रहा है।
किसी के अगर टेस्ट के अंदर 2 सेंचुरी हैं तो वो सिर्फ शान मसूद हैं। और अगर इंग्लैंड के अंदर आपको किसी 1-2 बल्लेबाजों पर भरोसा होगा कि अच्छा खेल सकते हैं, बल्लेबाजों और क्रिकेटर्स पर, एक मोहम्मद अब्बास हैं जो वहाँ के सिस्टम से अच्छे से जानते हैं, दूसरा शान मसूद हैं। अगर शान मसूद को आप कप्तानी से हटाना चाहते हैं, साफ है वो आपकी टीम का हिस्सा भी नहीं होंगे।